नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं पुनीत और आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हो कि आप पढ़ रहे हो 15 रूल ऑफ ग्रामर। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नए रूल के साथ। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको ये बताया था, मैंने आपको पिछली वीडियो में मेरे दोस्तों ये बताया था कि आप हु कहां लगा सकते हैं, आप whom कहां लगा सकते हैं, आप विच कहां लगा सकते हैं। ये तीनों की तीनों बातें मैंने आपको बता दी थी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर एंटीसीडेंट यहां पर आया और इसकी वजह से यहां पे एक वर्ब खाली आई है तो आपको हु लगाना है। अगर एंटीसीडेंट यहां पर आया और फिर आया हुम, तो यहां पर कोई डिफरेंट सब्जेक्ट होना चाहिए। डिफरेंट क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट होना चाहिए। और विच एंटीसीडेंट आया तो ये एंटीसीडेंट नॉन लिविंग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? नॉन लिविंग होना चाहिए। या फिर सिंपल सी अप्रोच है, जो विच आता है वो सिलेक्शन के लिए आता है। विच किसके लिए आता है दोस्तों? सिलेक्शन के लिए। आज हम बात करेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन की जगह दैट कहां आता है। रिलेटिव प्रोनाउन की जगह दैट कहां आता है? तो चलिए मेरे दोस्तों, तीन चार जगह ऐसी होती हैं, चार जगह ऐसी होती हैं जहां पर दैट आना होता है। इन चारों पॉइंटों को रट लीजिएगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि दैट कहां आता है। भाई सिंपल सी बात है कि चार पॉइंट हैं जहां पर दैट आता है। पहला पॉइंट मेरे दोस्तों, यहां पर आपको दैट लगाना है। कभी भी इस वाले सेंटेंस में अगर तुम्हें यहां पर दैट लगाना हो, यहां पर अगर दैट लगाना हो, तो आप ये चेक करोगे इस वाले सेंटेंस में कहीं सुपरलेटिव डिग्री तो नहीं है। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री तो नहीं। अगर सुपरलेटिव डिग्री आती है, अगर सुपरलेटिव डिग्री आती है, अगर सुपरलेटिव डिग्री आती है जिसकी पहचान आप जानते हो कि ईएसटी या फिर आईईएसटी या फिर आप मोस्ट या फिर लीस्ट, इस तरह से होती है। अगर ऐसा कुछ होता है, अगर इस सेंटेंस में ऐसा कुछ होता है, तो वो 100% आपको दैट लगाना पड़ेगा। उसमें चाहे कुछ भी हो, अब कोई आपको जरूरत नहीं है, दैट ही आएगा। सेकंड कंडीशन मेरे दोस्त दैट की जब आती है, जब यहां पर अगर कोई कंडीशन है और यहां पर दैट लगाना है, तो आप ये देखिए, एंटीसीडेंट तो आपने सुना होगा, एंटीसीडेंट आता है। लेकिन अगर इत्तेफाक से दो एंटीसीडेंट आ जाए, दो एंटीसीडेंट आ जाए, तो ये कंफर्मेशन हो जाती है। तब भी क्या आता है मेरे दोस्त? दैट का यूज किया जाता है। एंड द थर्ड कंडीशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, अगर स्टार्टिंग में रिलेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यूज हो जाए, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यूज हो जाए, अगर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन स्टार्टिंग में यूज हो जाता है, तब भी आपको ये बात समझना पड़ता है कि यहां पर क्या आएगी? दैट आएगी। ठीक है भाई, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन स्टार्टिंग में यूज हो जाए तब भी यहां पर क्या आती है? दैट आती है। या फिर कुछ स्पेशल वर्ड, और फोर्थ कंडीशन, या फिर कुछ स्पेशल वर्ड यूज हो जाए, जैसे सम। ठीक है भाई, सेम, सॉरी, सेम हुआ, सच हुआ, बोथ हुआ, नेवर हुआ, ठीक है भाई, ऑल हुआ, ठीक है भाई, फ्यू हुआ, लिटिल हुआ, फ्यू लिटिल, ठीक है ना भाई। इस तरह के वर्ड है ना, और इनके साथ इस तरह के वर्ड आ जाएं, या फिर ओनली, या फिर जैसे कि मैंने कहा एवरी, तो एवरी के साथ दो चीज होती है, या तो बड़ी आएगा या फिर थिंग्स आएगा, दोनों के साथ दैट आएगा, इस बात को ध्यान रखना। या फिर आ जाए सम, तो सम के साथ देखिए या तो बड़ी आता है या फिर भाई थिंग्स आता है। इन सब के साथ आपको यूज करना पड़ेगा, बताओ क्या? दैट यूज करना पड़ेगा। अच्छा, नो भी आ जाता है या फिर एनी भी आ जाता है। ऐसा कोई भी वर्ड हो, इनके साथ या तो बड़ी आता है या फिर थिंग्स आता है। इसका मतलब जितने बार भी बड़ी और थिंग्स हैं, इन सब के साथ दैट आता है। आई वुड लाइक टू रिपीट ऑल द क्वेश्चन। फर्स्ट इज दैट, पहला क्या होता है कि अगर आप सुपरलेटिव डिग्री को देख ले तो उसके बिहाफ पर आपको दैट लगाना पड़ता है। दूसरा, आप कैसे देखोगे? अगर डबल एंटीसीडेंट आता है, डबल एंटीसीडेंट आता है, तब भी आप कंजंक्शन के तौर पर दैट का यूज करोगे। अगर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से अगर किसी वाक्य की शुरुआत होती है, तब भी आप दैट का यूज करोगे। या फिर कुछ ऐसे स्पेशल वर्ड अगर तुम्हें दिखाई देने को मिल जाते हैं, जैसे बड़ी थिंग्स वाला कोई भी वर्ड मिल जाए, या फ्यू लिटिल, ओनली फ्यू, इस तरह के कोई भी वर्ड आपको मिलता है, तो आप सिंपल सी अप्रोच है दैट लगाओगे। चलिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन में आपको दिखाता हूं कौन कौन से आते हैं।
जैसे कि ये आपने देखा और इस आपने क्वेश्चन में देखते ही आपका दिल गार्डन गार्डन हो गया होगा इसको देखकर। ओनली ओनली को देखते ही मेरे दिल में कुछ कुछ होता है, मैंने कुछ कुछ कर दिया और दैट लगा दिया। ठीक है मेरे दोस्त, अब यहाँ पे मैंने देखा दिस इज वन ऑफ द बेस्ट, इसको देखकर मेरे दिल में दोबारा से कुछ कुछ हुआ। इसको शास्त्रों में कहा जाता है सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री होने के कारण यहाँ पे विच नहीं मेरे दोस्त, दैट का यूज किया जाएगा। जैसे ही आपने इस क्वेश्चन को देखा तो द सेम को देखकर मेरे दिल में दोबारा से कुछ कुछ होता है। यहां पर बिल्कुल भी हम क्या नहीं लगा सकते, सिर्फ एक ही कंजंक्शन लगाएंगे दैट। ऑल को देखकर बहुत कुछ होता है मेरे दोस्त, हु नहीं सिर्फ और सिर्फ दैट। हु नहीं सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्त क्या, दैट। आई वॉन्ट नो एवरीथिंग, जैसे ही आपने एवरीथिंग देख लिया, थिंग्स और बड़ी वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनके साथ क्या लगाया जाता है, दैट को यूज किया जाता है। हु इज सी, अब ये क्या है, तो आपने कहा जी भैया ये तो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, और जब स्टार्टिंग में इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यूज हो जाता है हु का यूज नहीं मेरे दोस्त, दैट का यूज किया जाता है। एंड द लास्ट व्हाट इज इट, ये क्या है, आपने कहा ये तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, तो बदतमीजी नहीं, विच के साथ नहीं जा सकता, मैं दैट के साथ जाऊंगा। मैं विच के साथ नहीं जा सकता मेरे दोस्त, मैं किसके साथ जाऊंगा, दैट के साथ जाऊंगा। दैट इज द कंडीशन, ये आपको समझनी पड़ेगी, ये वो कंडीशन है जब वहां पर दैट का यूज किया जा सकता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, मौज लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, धन्यवाद।